भगवान कहते हैं वैराग्य 3 प्रकार का होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक होता मरकट वैराग्य, बंदर का सा वैराग्य। आप हम सब लोग जानते हैं बंदर एक डाली पर ज्यादा देर बैठता नहीं है, कभी इधर छलांग लगाएगा, कभी उधर छलांग लगाएगा, कभी इधर छलांग लगाएगा। घर में जरा सी कोई बात हुई और वैराग्य आ गया। आजकल क्या रिटायर हो गए थे, पत्नी की मृत्यु हो गई थी, बच्चों की शादी हो गई थी। जब सब बच्चों की शादी हो जाए, आदमी काम से रिटायर हो जाए और पत्नी की हो जाए मृत्यु, तो वो कुछ बहमी टाइप का हो जाता है। मेरी सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं, आजकल मैं कमा नहीं रहा हूं, बेटा मुझे ठीक से देखता है कि नहीं। सवेरे 5 बजे बहू ने चाय बना करके दी, उसमें चीनी नहीं थी या कम थी, बस आ गया वैराग्य। आजकल मैं कमाता नहीं हूं, तुम लोग मेरा ध्यान नहीं रखते, कभी चाय में चीनी कम तो कभी सब्जी में नमक ज्यादा। जाता हूं वृंदावन, कोई किसी का नहीं है। अरे आजकल कमाता नहीं हूं ना, पत्नी क्या चली गई मेरी, अकेला पड़ गया हूं मैं बिल्कुल, बेचारी कितना ध्यान रखती थी मेरा, अब तो पानी के लिए भी मोहताज हो गया, कोई पूछता नहीं मुझे। लेकिन मैंने भी शास्त्रों में सुना है, संतों के मुख से सुना है, अरे सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे रीति, कोई किसी का नहीं है। और वृंदावन जा रहा हूं, वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया बनवा लूंगा, उधर ही भजन करूंगा, कोई किसी का नहीं है। रोज रासलीला देखूंगा, दोनों टाइम रासलीला, और उधर कथा होती रहती है, सत्संग होता रहता है, कथा सुनूंगा, वृंदावन की परिक्रमा दूंगा। तुम लोगों के पास अब जीवन में आने वाला नहीं हूं, बहुत हो गया। बहू चरणों में गिर के बोली, बाबूजी माफ कर दीजिए। वो क्या डॉक्टर मना किया ना आपको चाय में चीनी के लिए। अरे बेटा एक दिन की बात नहीं, मैं कई दिन से देख रहा हूं, बेटे का बिहेव भी अच्छा नहीं है। सवेरे उठकर के नहा धोकर टीवी देखकर ऑफिस चला जाता है, पूछता भी नहीं बूढ़ा बाप किधर पड़ा है, मेरे को सब पता है। और शाम को आता है, टीवी देखता है 12 बजे तक, लेकिन मुझसे मिलने नहीं है। बहुत हो गया, कभी चीनी कम कभी नमक ज्यादा, अब नहीं रुकने वाला मैं। सवेरे 5 बजे की चाय पर वैराग्य आया, 25 जोड़ी कपड़े अटैची में रख लिए, रिक्शा में रख लिया अटैची को, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, प्लेटफार्म नंबर 3 पर जाके बैठ गए और 15-20 गाड़ियों को आते जाते देखा और 11:30 बजे लौट के घर आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। बेटा ऑफिस जा रहा था, बाबूजी को देखा, प्रणाम किया, बाबूजी क्या हुआ, आप तो वृंदावन गए थे। अरे वो छोटे वाले पोते की याद आ गई, सोकर उठेगा, दद्दू दद्दू करके पुकारेगा, अरे मैं ही उसको पार माने ले जाता हूं और वही मुझसे प्यार करता है, मेरा सच्चा पोता है, उसकी वजह से मुझे आने पड़ गया। फिर कभी करोगे गड़बड़ तो जीवन में आने वाला नहीं हूं। इसे बोलते हैं मरकट वैराग्य। चाय पर वैराग्य आया, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, 2 घंटे बैठ के लौट के चले आए। हुआ वृंदावन, हुआ हरिद्वार। और एक होता है श्मशान वैराग्य। आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे शव यात्रा में जितने लोग चलते हैं ना, बड़ा वैराग्य आता है। अब तो कथाओं की व्यस्तता से हमको नहीं मिल पाता समय। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जीवन में जितना हो प्रयास करो, बर यात्रा में नहीं जाना पड़े। जीवन में बर यात्रा कम से कम करो और शव यात्रा ज्यादा से ज्यादा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि शव यात्रा ही शिव यात्रा है, जीवन की सच्ची यात्रा। किसी की मृत्यु हो जाए, आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं और शव यदि रास्ते में जाते मिले तो भी 10 कदम कम से कम उसके साथ चलो।
और वर यात्रा जीवन में जितनी कम हो सके कम करो। और सभी यात्रा में जितने लोग चलते हैं ऐसा वैराग्य आता है, मैं आपसे क्या बताऊं। और राम नाम सत्य तो आगे वाले 10-5 लोग बोलते हैं, पीछे सत्संग चलता रहता है। चला गया बेचारा। तब तक दूसरा आदमी कंधे पे हाथ धर के पूछेगा, सब यात्रा चल रही है? क्यों जी, बात क्या थी? अरे साहब कुछ नहीं था, शाम को 6 बजे ऑफिस से आए, आके जूस पिया, नहाए धोए, 8 बजे भोजन किया और 8:30 से 11:30 बजे तक वो डे नाइट वाला क्रिकेट मैच देखा। सवेरे 5 बजे हम लोग घूमने गए, 6:45 लौट के आए, चौराहे से वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर गया, 7 बजे तो फोन आ गया, मर गए। एक सज्जन बोले, भाई जी सबको जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है। और जैसी चिता पर शरीर को रखा, पूरी गीता दिल में घूमने लगी, एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको जाना है, अब कोई रहने वाला नहीं है, अरे हमको भी जाना पड़ेगा, जो कर लेंगे वही संग जाएगा। आज के बाद कम तोलना बिल्कुल बंद, झूठ बोलना बिल्कुल बंद, गीता पढ़े बगैर तो नाश्ता करेंगे ही नहीं, हाँ हनुमान चालीसा पढ़े बगैर पानी पिएंगे नहीं। जब तक वो चिता जलकर भस्म नहीं हो जाती, बड़ा वैराग्य मन में आता है। और जैसी चिता को जलाकर फूंक कर रात के 12:30 बजे नदी के ठंडे पानी में नहाना पड़ा और 1:30 बजे लौट करके घर आए। पत्नी बोली, कहाँ गए थे, इतना टाइम आपने लगा दिया? अरे देवी क्या बताएं, आजकल लोग मरते भी हैं तो टाइम से नहीं मरते, ये कोई मरने का टाइम है? फिर वही 84 का चक्कर शुरू। ये श्मशान वैराग्य है। शमशान भूमि पर जाते हैं तो वैराग्य आता है, और घर में आते आते 84 का चक्कर शुरू। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया, वो तो डूब गया मझधार। वासुदेव पद पंकरुह, मन को भगवान वासुदेव में लगाओ, मन को परमात्मा कृष्ण में लगाओ और संसार में रहो। ये सच्चा वैराग्य है। केवल पीले कपड़े पहनने से हम संत नहीं बन जाते, केवल लाल कपड़े पहनने से अपन संत नहीं हो जाते। ठीक है, वो संत का परिधान है, सम्मान करो, अपमान नहीं। लेकिन सच्चा त्याग, सच्चा वैराग्य अंदर से होता है, वही मुक्ति का साधन है।